एक बार बच्चों फिर से आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार वीडियो नहीं डाली हमने। उसके बाद फिर दोबारा से एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज का टॉपिक आपका है ट्रेन या रेलगाड़ी। क्या टॉपिक है? रेलगाड़ी या ट्रेन। सबसे बड़ी बात पहले ध्यान रखने वाली बात है कि अगर गति आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी हो तो आप 5/18 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे। इसके विपरीत यदि मीटर प्रति सेकंड में गति दी हो एंड किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई तो 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर ये कंफ्यूजन की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए यह किलोमीटर बड़ा है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? छोटी संख्या ऊपर और छोटे से बड़े में करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखें कि एक रेलगाड़ी की गति एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 18 सेकंड में या 18 मिनट में कितनी दूर जाएगी? ठीक है, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? जैसा कि आपने प्रश्न में देखा है, आप देख रहे हैं कि ये जो रेलगाड़ी है उसकी गति कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी 60 घंटे में 120 किलोमीटर, 60 मिनट में 120 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो कितने जाती है? 60 मिनट में 120 किलोमीटर। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितनी किलोमीटर जाएगी? 2 किलोमीटर। प्रश्न ये कह रहा है तो 18 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी? तो जब 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी तो 18 मिनट में चलेगी दूरी 2 गुणा 18 यानी 36 किलोमीटर। ठीक है, जब आपसे प्रश्न किसमें पूछा जाए, मीटर या सेकंड में पूछा जाए, तो पहले आप गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति है तो किस में बदलेंगे आप? मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे यानी 5 यानी इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड। सवाल कह रहा है कि 12 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? तो आप क्या करेंगे? 12 का 15 में गुणा कर देंगे। 12 गुणा 15 यानी 180 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अभी आगे बढ़ाते हैं। रेलगाड़ी से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है और बहुत समझना बहुत इजी है इसको। देखो, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, यदि कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। इसके विपरीत यदि केवल और केवल लट्ठे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे,
तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, जैसे एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, इसके साथ दूसरा प्रश्न हो सकता है, एक रेलगाड़ी (54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर, या फिर इसे चेंज कर सकते हैं, रेलगाड़ी 8 सेकंड में खंभा तथा 14 सेकंड में 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करे तो गति एवं रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है, देखें पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन क्या कह रहा है, वो सिग्नल को पार कर रही है। और देखो यहाँ पर यूनिट सेकंड में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आप क्या लिखाएंगे, 36 × 5/18, यानी 2 बार। इसकी स्पीड आई बेटा 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, यानी जो रेलगाड़ी जो मूवमेंट कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड गति से कर रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्नल को कितने समय में पार कर जाती है, 12 सेकंड में, यानी रेलगाड़ी पूरी 12 सेकंड में निकल जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलती रेलगाड़ी 12 सेकंड में कितनी दूर चलेगी, तो 10 × 12 यानी 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 120 मीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, रेलगाड़ी एक खंभा है, इसको पार कर रही है 8 सेकंड में और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 14 सेकंड, कितने सेकंड में, 14 सेकंड में कर रही है। ठीक है, तो इसकी गति और रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो देखें यहां से देखें 8 सेकंड में खुद की दूरी तय की थी केवल, और 14 सेकंड में खुद और खंभे की दूरी तय की थी। तो देखें 600 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे देखो 600 मीटर में कितने मिनट लगे हैं, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में 600 मीटर, तो 1 सेकंड में 100 मीटर। तो कितनी दूरी तय की, चाल कितनी हो गई उसकी, तो बेटा चाल हो गई आपकी 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि गाड़ी की लंबाई बताएं, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी की लंबाई बराबर 8 सेकंड में चली हुई दूरी, यानी 8 × 800 मीटर। ठीक है, देखें नेक्स्ट आगे
एक रेलगाड़ी ए से बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो औसत चाल बताएं। देखो एक प्रश्न तो ऐसा बनता है जब आपको केवल दो चालें ही दी होती हैं। दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के प्रथम 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 200 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो औसत चाल क्या है? ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी, यहाँ पर पहला सवाल ये है, एक रेलगाड़ी ए से बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है, तो बताना है आपको उसकी औसत चाल क्या है। जब आपको बेटा केवल चाल दे रखी हो और केवल दो चाल दी हो आपको, तो आप क्या करेंगे, औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। कितना? a प्लस बी, जहां a और b क्या है, दोनों चालें हैं, यानी 2 कितना हुआ, यहाँ पे 100 हो गया, तो कितना हुआ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ देखें दूरियां भी दे रखी हैं और चाल भी दे रखी हैं, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी कुल समय। दूरी कितनी है, ये 80 किलोमीटर एक है, 201 है आपके पास और 120 है। देखें 20 की चाल से चलेंगे 80 किलोमीटर तक कितना टाइम हो गया, 4 घंटे का। यहाँ से 200 किलोमीटर 40 की स्पीड है, तो टाइम कितना हो गया, 200/40 यानी 5 घंटे। और 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर चल रही है, तो कितने हो गए, जोड़ो कितना आ गया, 200 400 अपॉन 5 और ये 13 3 और आपका बचा 10 बटे, ठीक है, किलोमीटर प्रति। ठीक है, तो इसकी औसत चाल क्या आई, 30 दशमलव या 30 पॉइंट कुछ आई, या फिर 30 सही 10/13 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, और नहीं अगर, देखिए मैथ वैसे प्रैक्टिस का विषय है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ये मान के चलिए कि आपने प्रैक्टिस की 15 दिन तक अच्छी तरीके से, 15 दिन तक 100% टाइम दे दीजिए, 16वें दिन से ये ऑटोमेटिक अपने यहाँ पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा मैथमेटिक्स, उतना ही उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और हर आदमी का फोकस होता है कि मैथ ज्यादा से ज्यादा करना, और आप भी कोशिश कीजिए।
देखें, दो रेलगाड़ियां दो समांतर पटरियों पर एक साथ एक दिशा में चलना आरंभ करती है। ठीक है, जिनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो निम्न प्रश्नों को पहली कहेगा कि 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, सवाल ये कहेगा सेकंड, यदि धीरे चलने वाली गाड़ी सुबह 8 बजे चले तथा तेज चलने वाली गाड़ी दो घंटा बाद चले तो 2 घंटे बाद चले तो तेज वाली गाड़ी धीरे वाली को कितने समय पकड़ ली। कितने समय में पकड़ लिया। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से एक ही दिशा में चलना शुरू करें, एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में चलें, तो क्या होता है कि हमेशा उन रेलगाड़ियों की चालें आपस में से घट जाती हैं और विपरीत जाने वाली गाड़ियों की चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 घंटे बाद इनके बीच दूरी क्या होगी। तो देखा, गौर करने वाली बात है, ये रेलगाड़ी इस साइड की चली दोनों, और एक की चाल 80 किलोमीटर पर घंटे है और दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है, 1 घंटे में ये कितनी आगे निकल जाती है, 20 किलोमीटर। कितनी, 20 किलोमीटर की दूरी आगे की ओर तय कर लेती है। ठीक है, अब देखें, जब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी ये, तो देखो 1 घंटे में 20 किलोमीटर आगे निकलेगी, तो 2 घंटे बाद कितनी आगे निकल जाएगी, कितनी, 20 गुणा 2 बराबर 40 किलोमीटर। कितनी निकल जाएगी, 40 किलोमीटर। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर की दूरी जाएगी। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि धीरे, अगला सेकंड कह रहा है कि धीरे चलने वाली गाड़ी 8 बजे चले और तेज चलने वाली गाड़ी उसके 2 घंटे बाद चले, तो बताएं कि दोनों धीरे चलने वाली गाड़ी को कितने समय बाद पकड़ लिया जाएगा। तो देखो, गौर करने वाली बात है कि 2 घंटे तक ये गाड़ी तो खड़ी रही, लेकिन दूसरी गाड़ी चलती रही जिसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो गई, 2 घंटे की दूरी हो गई आपकी 60 दूनी 120 किलोमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं 1 घंटे में दूरी कितनी कवर कर रही है ट्रेन, 20 किलोमीटर, यानी हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी सब कवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 120 किलोमीटर की दूरी कवर करने में टाइम लगेगा, 120/20, ये काट दीजिए, तो कितने घंटे पकड़ लेगा, या तेज चलने वाली गाड़ी कितने टाइम पकड़ लेगी, 6 घंटे में गुस्से को पकड़ लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो रेलगाड़ियां स्थान A तथा B से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ चलती हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पकड़ लें? पकड़ लेंगे, मिल जाएंगे, ये लिखो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ स्थान A है और यहाँ स्थान B। एक रेलगाड़ी इधर से यहाँ की ओर चली, एक यहाँ से इधर की ओर। पहले की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लीजिए x घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाएंगी, तो ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या होगा, x किलोमीटर में चली गई दूरी यहाँ पे और बढ़ा, यदि ए भी बराबर 240, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 240। इसका मतलब ये हुआ कि x घंटे में इसके द्वारा चलेगी दूरी प्लस इसके द्वारा चलेगी दूरी कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 240 के, यानी 30 + 45 × x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 240 के। x की वैल्यू कितनी आएगी, 240/75। जो भी आंसर आएगा वो आपका टाइम निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बेसिक यहीं शुरू होता है। क्वेश्चन तो बहुत से हैं, लेकिन सेकंड वीडियो में हम आपको और आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चनों को कीजिए और आप आगे चैप्टरों के क्वेश्चन लगाइए। मोस्टली क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ज्यादातर इसमें वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।